नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में सबसे पहले आपको दिखाएंगे कि कैसे भदोही में तालाब के किनारे अवैध अतिक्रमण पर गरजा बुलडोजर। साथ ही बताएंगे कि मध्य प्रदेश में स्थानीय मुद्दों को लेकर 230 विधानसभाओं में क्या है आम आदमी पार्टी की तैयारी, और रतलाम में कैसे थांदला में जैन संत के साथ अशोभनीय घटना पर सकल जैन श्री संघ ने गृह मंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। दतिया में आम आदमी पार्टी के पंजाब विधायक, प्रदेश सह प्रभारी और ग्वालियर जोन के प्रभारी शहरी कलशी का आगमन हुआ। प्रेस वार्ता के दौरान शहरी कलशी ने कहा कि 25 जून को आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की महारैली को सफल बनाने और कार्यकर्ताओं को महारैली में आमंत्रित करने के लिए सभी जिलों में जाकर बैठकें चल रही हैं। शहरी कलशी ने कहा कि केजरीवाल और भगवंत मान की महारैली को सफल बनाना हर कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है। 2023 विधानसभा चुनाव आम आदमी की ताकत को बता देगा। इस बार मध्य प्रदेश में व्यवस्था का परिवर्तन होकर रहेगा। शहरी कलशी ने आगे और क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी का क्या विजन रहेगा इस बार? देखिए जी, लोग परिवर्तन ढूंढ रहे हैं। लंबे समय से लोगों ने दोनों पार्टियों को, बीजेपी कांग्रेस को भी वोट। अब लोग चेंज ढूंढ रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि 25 तारीख को हमारे माननीय नेता अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री देखा, वो ग्वालियर में आ गए और लोगों में क्रेज जो देखने के लिए अलग से नजर आ रहा है। सो मध्य प्रदेश के लोग तैयार बैठे हैं और मैं आपको बता दूं, वो समा दूर नहीं है जब मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी। मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ी? 230 की 230 सीटों आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ी। आम आदमी पार्टी तीसरे मोर्चे के रूप में उभर कर आ रही है मध्य प्रदेश के अंदर। क्या इसके बारे में आप क्या क्या करेगी आम आदमी पार्टी जो तीसरे मोर्चे के रूप में अपनी तरह सामने आए? ये 25 तारीख की रैली के बाद आपको सब पता चल जाएगा कि आम आदमी पार्टी क्या करेगी। दतिया से सी न्यूज संवाददाता रक्षा दांतरे की रिपोर्ट। खबर भदोही से, जहां जिलाधिकारी गौरांग राठी और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार के संयुक्त निर्देशन में अमृत सरोवर योजना अंतर्गत तालाबों के सौंदर्यीकरण के दृष्टिगत नायब तहसीलदार औराई और थाना चौरी पुलिस की संयुक्त टीम के द्वारा थाना चौरी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम भाला स्थित तालाब की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करने वाले कब्जेदारों भूमाफियाओं से अवैध कब्जा अतिक्रमण को हटवाकर तालाब को नियमानुसार बुलडोजर चलवाकर कब्जा मुक्त करवाया गया। साथ ही इस तालाब पर अवैध रूप से कब्जा करने वाले भूमाफियाओं के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही भी की जा रही है। भदोही से सी न्यूज संवाददाता नीरज कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। खबर रतलाम से, जहां रतलाम में जैन समाज ने थांदला में जैन संत के साथ हुई अशोभनीय घटना के विरोध में सफल जैन श्री संघ का प्रतिनिधि मंडल कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी से मिला और उन्हें प्रदेश के गृह मंत्री के नाम पर ज्ञापन सौंपकर जैन संत के साथ अशोभनीय घटना करने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। इस दौरान सफल जैन श्री संघ के मार्गदर्शक पूर्व महामंत्री हिम्मत कोठारी और विधायक चैतन्य कश्यप भी उपस्थित रहे। आगे उन्होंने इस विषय में क्या जानकारी दी, आइए आपको सुनाते हैं। थांदला में जैन संतों के साथ में एक संप्रदाय विशेष के कुछ व्यक्तियों ने अभद्र व्यवहार किया था और इसके लिए पूरे जैन समाज के अंदर रोष है और आज रतलाम के सकल जैन श्री संघ की ओर से गृह मंत्री के नाम का ज्ञापन जिलाधीश को दिया गया। इस अवसर पर रतलाम नगर के सभी संघों के अध्यक्ष या उनके प्रतिनिधिगण उपस्थित है। वह आज के ज्ञापन में हमारे द्वारा, वो हमारे मार्गदर्शक हिम्मत जी कोठारी के द्वारा ये मांग की गई है कि यह इस तरीके की घटनाएं सामाजिक विद्वेष फैलाती है और इस तरीके के कृत्य को करने वाले व्यक्तियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए एवं सबक दिया जाए कि समाज में इस तरीके के विद्वेष की भावना, वो खास करके जैन संत जो त्याग की मूर्ति होते हैं, इनके साथ इस तरीके की घटनाएं करना समाज के लिए कभी भी शोभनीय नहीं हो सकती है। रतलाम से सी न्यूज संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट।
खबर सरगुजा से है, जो अंबिकापुर के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत मुख्य डाकघर के सामने दो संदिग्ध व्यक्तियों के द्वारा साइकिल पर पहुंचकर बोरे में बंद महिला के शव को रखते हुए मौके से फरार हो गए। दरअसल अंबिकापुर में मुख्य डाकघर के सामने दोपहर को साइकिल सवार दो व्यक्तियों के द्वारा एक महिला के शव को रखते हुए वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। इधर जब स्थानीय लोगों ने कई घंटों से किसी तरीके की हलचल उसमें नहीं देखी तो कोतवाली पुलिस को सूचना दी। इधर मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने देखा कि महिला तो पहले से ही मृत थी। वहीं पुलिस ने शव का पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं साइकिल पर पहुंचे दोनों संदिग्धों को पकड़कर पुलिस पूछताछ कर रही है। वहीं पुलिस ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद ही आगे की कार्यवाही की जाएगी। आज अपना तेज मेडिकल के पास पुराना बस स्टैंड के पास एक महिला का शव मिला है बोल के सूचना मिली है। तो तुरंत लगभग ये 12:30 की घटना है और तुरंत मैं और अपना कोतवाली वाला टीम रवाना होकर आगे थे और देखे तो एक महिला रोड के किनारे सुला के कोई चला गया था बोल के सीसीटीवी कैमरा में दिख रहा था। तो उसी का अभी सीसीटीवी का कैमरा एनालिसिस के हिसाब से जांच चल रही है। तो कितनी संदिग्ध दिख रही है सर इस थोड़ा गया? 2 संदिग्ध तो दिख रहे हैं। साइकिल पे 2 संदिग्ध जाके उसको छोड़ के जाने का दिख रहा था। प्रथम दृष्टया क्या नजर आया? प्रथम दृष्टया तो अभी तो डेड बॉडी मिली, अभी कोई जांच नहीं हुआ है। एफएसएल वाली टीम भी आ गई है, अभी उसको जांच के लिए हॉस्पिटल भेज के और फर्दर जांच करेंगे। सरगुजा से सी न्यूज़ संवाददाता रिंकू सोनी की रिपोर्ट। सूरजपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के पसला गांव में पिटाई से घायल एक युवक की इलाज के दौरान मौत का मामला सामने आया है, जहां पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल बीती 27 मई को कुरवा गांव के पसला गांव में बारात आई थी, जहां बाराती सार्वजनिक स्थल पर शराब पी रहे थे। ऐसे में मृतक काशी ने कुछ बारातियों को शराब पीने से मना किया था, जहां दर्जन भर बारातियों ने मृतक की जमकर पिटाई कर दी थी, जहां गंभीर हालत में रायपुर उसे रेफर किया गया था, जहां अब उसकी मौत हो गई है। ऐसे में ग्रामीण लगातार आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। वहीं पुलिस ने मामले में कुरवा गांव के 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्यवाही में भेज दिया है। ग्राम पसला में दिनांक 27 तारीख के शाम को ग्राम कुरवा से बारात आया था और 27 और 28 की रात्रि में बाराती कुरवा के लोगों के और पसला के एक व्यक्ति के बीच में किसी बात को झगड़ा विवाद हुआ था, जिस पर बाराती पक्ष के 7-8 लोग मिल करके मृतक काशी नाथ यादव को मारपीट किए थे, जिससे उसका सिर में चोट लगा था और उसको जिला अस्पताल सूरजपुर में लाए थे। वहाँ से तत्काल डॉक्टर द्वारा रिफर किया गया और मृतक के चाचा के रिपोर्ट पर थाना सूरजपुर में अपराध पंजीबद्ध किया गया था, मारपीट का अपराध पंजीबद्ध किया गया था, जो इलाज के दौरान रायपुर में मृत्यु हो गया था। मृत्यु होने के पश्चात उसमें मर्ग डायरी मंगा करके उसमें मारपीट करने वाले आरोपियों के विरुद्ध धारा 302 जोड़ करके आरोपियों को गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। कितने लोगों की गिरफ्तारी की गई है? अभी 6 लोगों को गिरफ्तार। सूरजपुर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेंद्र साहू की रिपोर्ट। खबर बलरामपुर से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल के कार्यकाल पूर्ण होने पर महासंपर्क अभियान को लेकर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय अटल भवन तुलसी पार्क पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महिला मोर्चा रेखा गुप्ता, जनपद बलरामपुर के प्रभारी मंत्री नितिन अग्रवाल, श्रावस्ती के प्रभारी मंत्री राकेश राठौर ने संबोधित किया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महिला मोर्चा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 साल के दौरान सेवा और गरीब कल्याण के माध्यम से प्रधान सेवक के रूप में जन के उत्थान के लिए कार्य किया है। इस अवसर पर विधान परिषद सदस्य पद्म सेन चौधरी, क्षेत्रीय महामंत्री अवध क्षेत्र, जिला प्रभारी बलरामपुर त्र्यंबक तिवारी समेत कई लोग उपस्थित रहे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की विकास यात्रा, जिस विकास यात्रा में प्रधानमंत्री जी ने देश को और देश के 140 करोड़ जनमानस को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का काम किया है, हम सब उसके साक्षी हैं। और खासतौर पे हमारे देश की जो 4 स्तंभ हैं, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो पार्लियामेंट विधायिका हो, चाहे वो पत्रकारिता हो और चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, इन सभी 4 स्तंभों को एक साथ लेकर और पूरे सिस्टम को मजबूत करके वैश्विक मंच पे भारत को एक नई पहचान देने का अगर किसी ने काम किया है तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने देने का काम किया है।
आज वैश्विक मंच पे भारत एक विश्व गुरु के रूप में स्थापित हुआ और इंटरनेशनल, जैसे मैं कहता हूँ इंटरनेशनल एजेंडे को आज अगर सेट कर रहा है तो वो देश हमारा प्रधानमंत्री जी, भारत देश वैश्विक मंच पे वैश्विक मुद्दों को सेट करने का और दिशा देने का काम कर रहा है। यहाँ पे श्रावस्ती लोकसभा की इस प्रेस वार्ता में मैं आए हुए सभी मीडिया बंधुओं को धन्यवाद देती हूँ कि 9 साल मोदी सरकार को जो हुए हैं, जो उसका पूरा का पूरा रिपोर्ट कार्ड हमने आपके समक्ष रखा है। जितने भी काम हमारी इस भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने किए हैं देश में, वो अपने आप में बहुत ही मान्य है। चाहे वह 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन जो दिया गया, चाहे वो 130 करोड़ लोगों को फ्री वैक्सीन लगाई गई, पूरे भारत में 11 करोड़ शौचालय बनाने की उपलब्धि हो, 3.5 करोड़ लोगों को आवास देने की उपलब्धि हो, जितने एयरपोर्ट खोले गए, 74 एयरपोर्ट इस 9 सालों में खोले गए, रेलवे स्टेशन नए नए बने, इंफ्रास्ट्रक्चर जो क्रिएट किया गया है, सड़कों का जाल पूरे भारत में जो बना है, ये इस सरकार की उपलब्धि है। अनेकों फ्लाईओवर, अनेकों जो वंदे भारत ट्रेन जो हमारे पूरे के पूरे इस कार्यकाल में, जो इससे पहले जीरो थी, पूरा वाटरवे जो पहले की सरकारों की सोच में भी नहीं था, 111 वाटरवे इस सरकार ने बनाए हैं, मोदी सरकार ने। ऐसे एक एक उपलब्धि, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए हो, एक एक फील्ड में मोदी सरकार ने जो काम किया है वो अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम ये चाहते हैं कि भारत में ये सरकार इसी तरीके से अपना काम करे और आप सबका सहयोग, मार्गदर्शन। बलरामपुर से सीनियर संवाददाता संदीप की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश शासन के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक झांसी आए थे। झांसी शहर के भाजपा पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने जमकर उनका स्वागत किया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार सफलतापूर्वक 9 वर्ष पूर्ण कर चुकी है, जिससे प्रदेश में अमन शांति स्थापित हुई है। गरीब, असहाय, जरूरतमंदों को काफी लाभ मिला, जैसे निःशुल्क गैस कनेक्शन, प्रधानमंत्री आवास योजना, निःशुल्क लोन, महिलाओं की सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा, सड़क, बिजली, पानी, गौशालाएं जैसी तमाम योजनाएं संचालित हुई, जो सफल भी हुई। उत्तर प्रदेश सरकार सबका साथ, सबका विकास के साथ काम कर रही है। आइए आपको सुनाते हैं कि उन्होंने आगे क्या कुछ कहा। आज झांसी के इस ऐतिहासिक सभागार में इकट्ठा हुए। साथियों, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल के 9 वर्ष पूरे हो गए। इन 9 वर्ष में भारत माता की छवि दुनिया के पैमाने पर और पूरे भारत में बदल चुकी है। पहले भारत में गरीब आदमी और गरीब हो रहा था, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, और अमीर आदमी अमीर हो रहा था। माननीय प्रधानमंत्री जी को जब कमान मिली, उनके सामने 2 बड़ी चुनौतियां थी। एक चुनौती को दुनिया के पैमाने पर भारत की छवि को बदलना था, भाई कांग्रेस पार्टी की सरकार ने सामने आया को भ्रष्टाचार करने वाले देशों की सूची के रूप में प्रचारित करने का काम हुआ था। भ्रष्टाचार पर भ्रष्टाचार हो गए, चाहे कॉमनवेल्थ से लेकर के 2G स्पेक्ट्रम से लेकर के कोयला से आने बने मकानों में ढेर सारे घोटाले हुए। आपने देखा होगा 2014 में जब माननीय मोदी जी ने सरकार संभाली तो उन्होंने पूरी दुनिया का भ्रमण किया, ढेर सारे राष्ट्रों में जाकर के भारत माता की छवि को सही ढंग से प्रस्तुत किया और ऐसी योजनाएं बनाई जो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने कार्यकाल में प्रारंभ की थी, उनको धरातल पर उतारने का काम किया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद के सोच को, आधार को मान करके धरातल पर उतारने का बीड़ा उठाया। हर गरीब को पक्का मकान मिले। हर आदमी सोचता कि भले ये छप्पर में पैदा हो, कपड़े में पैदा हो, लेकिन बच्चों के लिए पक्का मकान होना चाहिए। आज हम दावे के साथ कह सकते हैं 9 वर्षों में हर जरूरतमंद को पक्का मकान मिला है या मिलने वाला है। कौन सोचता था कि हर गरीब को शौचालय मिले? हमें इसी तरह याद है जब हम लोग गाँव में आते थे, झांसी का दूसरा इलाका, शाम होते होते हमारी बहनें, बुजुर्ग सोच के लिए घर के बाहर जाकर के गलियों में, सड़कों पे, खेत के किनारे बैठ जाते थे। गाड़ी के हेडलाइट पड़ते ही हमारी बहनें, हमारी माताएं खड़ी होती। ब्यूरो रिपोर्ट झांसी।
खबर झांसी से है। झांसी में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने डॉक्टर संदीप सरावगी से औपचारिक भेंट की। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने संघर्ष सेवा समिति के कार्यों की सराहना की। ब्रजेश पाठक ने कहा कि डॉक्टर संदीप समाज सेवा के क्षेत्र में मजबूत स्तंभ की तरह काम कर रहे हैं। बता दें कि संघर्ष सेवा समिति पिछले 12 सालों से सामाजिक क्षेत्र में अपना योगदान देती आ रही है, जो सामाजिक क्षेत्र के साथ खेल के क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में और विभिन्न आयामों पर कार्य कर रही है, जिसके लिए समिति के संस्थापक डॉक्टर संदीप सरावगी को राष्ट्रीय स्तर पर कई पुरस्कार और उपाधियां मिल चुकी हैं। इन्हीं सामाजिक कार्यों को देखते हुए यूपी के डिप्टी सीएम झांसी भ्रमण के दौरान संघर्ष सेवा समिति कार्यालय पहुंचे, जहां उनके साथ झांसी ललितपुर लोकसभा सांसद अनुराग शर्मा, महानगर अध्यक्ष मुकेश मिश्रा भी उपस्थित रहे। उन्होंने संगठन का भ्रमण किया, संगठन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से वार्तालाप कर संस्था की कार्यशैली को जाना, साथ ही उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। ब्यूरो रिपोर्ट, झांसी। बेहद ही दुखद खबर कन्नौज से सामने आई, जहां भागवत विसर्जित करने आई 2 महिलाएं और 3 बच्चियां डूब गईं। महिलाओं को और एक बच्ची को तो ग्रामीणों ने बचा लिया, जबकि 2 लापता हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों से रेस्क्यू शुरू करवा दिया है। गुरसहाईगंज के चियासर घाट पर यह हादसा हुआ। छिबरामऊ के दीपकपुर से भागवत विसर्जन यात्रा के साथ ये बच्चियां आई थीं। कन्नौज से सी न्यूज़ संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। खबर मुंगेली से, जहां मुंगेली कलेक्टर के द्वारा भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ रायपुर के निर्देशानुसार FLC SSR मतदान केंद्रों का युक्तकरण, नवीन मतदान केंद्रों का प्रस्ताव के संबंध में जिला कलेक्ट्रेट स्थित मनियारी सभा कक्ष में कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी राहुल देव के विभिन्न राजनीतिक दलों और मीडिया प्रतिनिधियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने आगामी विधानसभा निर्वाचन 2023 के लिए निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार किए जाने वाले तैयारी के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आगामी निर्वाचन सुचारू रूप से संपन्न कराए जाने में सभी का सहयोग जरूरी है। भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्देशित किया गया था सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो नेशनली रिकॉग्नाइज्ड, स्टेट रिकॉग्नाइज्ड है, उनकी मीटिंग लेने के लिए और उनको चुनाव प्रक्रिया से अवगत कराने के लिए। उसी तारतम्य में आज मीटिंग ली गई और जितने भी हमारे मान्यता प्राप्त दल हैं वो उपस्थित हुए थे प्रतिनिधियों के माध्यम से, और उनको फर्स्ट लेवल चेकिंग जो होनी है और जिसके लिए इंजीनियर्स आने हैं उसके बारे में अवगत कराया गया। इसका कार्यक्रम 16 जून से 23 जून के बीच होगा, सुबह 9 बजे से शाम को 7 बजे तक। और हमारे जितने BU, CU और VVPAT हैं उन सबकी टेस्टिंग की जाएगी, चेकिंग की जाएगी और उसके बाद उसको पृथक रूप से रखा जाएगा ताकि चुनाव प्रक्रिया में उसका उपयोग किया जा सके। साथ ही साथ जो इलेक्टोरल रोल्स होते हैं उसके प्रिपरेशन के बारे में बताया गया और उनको ये बताया गया कि हमारे जो बूथ लेवल ऑफिसर्स हैं वो काम कर रहे हैं, आप उनके पास जा सकते हैं, उनके बूथ लेवल एजेंट्स भी जा सकते हैं। और निर्वाचक उनकी प्रक्रिया में जो सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है इलेक्टोरल रोल, मतदाता सूची, वो कैसे एरर फ्री और सुगमता से बनाया जा सके उसके बारे में भी चर्चा की गई और उनके भी सुझाव। मुंगेली से सी न्यूज़ संवाददाता विनोद जायसवाल की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।